नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल पीएसएसएम ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। ऑडियो नंबर 11 में हम किताब का 7th चैप्टर शुरू करेंगे, जिसका नाम है चरित्र निर्माण। मेरे पिता बहुत ही अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे और इसका कठोरता से पालन करते। विशेषकर मेरे लिए हमें जोर से गाने की, संगीत सुनने की या चलने की आज्ञा नहीं थी। खासकर अगर कोई सो रहा हो, ऐसे समय हम सिर्फ दूसरे कमरे में जाकर बात कर सकते थे, वह भी बहुत आहिस्ता पूर्वक। हम सभी इस नियम का पालन करते। उनका दूसरा नियम था घर में पूर्णतः शांति बनाए रखना। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, थका हुआ है या फिर भावनात्मक रूप से दुखी है, तो मेरे पिता चाहते थे कि ऐसी स्थिति में कोई बात न करे और पूर्णतः मौन रहे। मुझे याद है जब मैं बीमार हो गया था, घर पर किसी को भी मुझसे बात करने की आज्ञा नहीं थी। मेरी मम्मी मेरे पास आकर बैठती, मुस्कुराती और हल्के से कभी-कभी मेरे सिर को सहलाती और समय-समय पर मेरे कमरे में आकर मुझ पर एक नज़र डालती, ताकि मुझे उनकी उपस्थिति का एहसास होता रहे। लेकिन कोई बातचीत नहीं करती। जब मैं स्वस्थ हो गया तो मैंने अपने पिता से इस मौन का कारण पूछा। उन्होंने कहा, जब चारों तरफ शांति होती है तो लोग जल्दी स्वस्थ होते हैं। शब्दों का बीमार व्यक्ति पर बहुत प्रभाव होता है और कुछ आवाज़ें तो उसके इंद्रियों और मानसिक क्षमताओं को नुकसान पहुंचा सकती हैं। एक दिन मेरे पड़ोस की 25 साल की लड़की बुरी तरह बीमार पड़ गई। मेरे पिता दवाइयाँ लेकर तेजी से उसके घर पहुँचे। मैं भी उनके साथ गया था। उन्होंने वहाँ जाते ही सबसे पहले वहाँ बैठे हुए सभी लोगों को बाहर जाने को कहा। उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी, जिससे वह लड़की, जो मूर्छित अवस्था में थी, होश में आ गई। मेरे पिता ने उससे कुछ व्यक्तिगत प्रश्न किए ताकि वे उसकी सहायता कर सके। वह लड़की किसी से प्रेम करती थी और इस संबंध में उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। मेरे पिता ने परिवार के सभी लोगों को सख्त हिदायत दी कि वे उससे कोई भी बात न करें और न ही कोई प्रश्न पूछें, जब तक कि वह स्वयं कुछ न बोलना चाहे। मेरे माता पिता जब एक युवा विधवा को सांत्वना प्रदान करने गए, तब भी उन्होंने ऐसा ही किया। कोई बातचीत नहीं की, सिर्फ उसे गले लगाया। और मैंने जब उनसे पूछा कि उन्होंने कुछ कहा क्यों नहीं, तो वे बोले, शब्द हमारे मन में व्यवधान उत्पन्न करते हैं, विशेषकर जब हम किसी प्रिय को खो देते हैं। मैंने उसे गले लगाकर अपनी शांतिपूर्ण ऊर्जा उसमें प्रवेश करा दी है। मेरे पिता अपने कमरे में बंद होकर घंटों बैठे रहते, जहाँ किसी को भी जाने की आज्ञा नहीं थी। मैंने अपनी माँ से इसका कारण पूछा तो वह बोली, जब वह भावनात्मक, मानसिक या आध्यात्मिक समस्या से गुजर रहे होते हैं तो उन्हें पूरी तरह एकांत चाहिए। इस एकांत से उन्हें साहस और ज्ञान मिलता है। जब हमने अपने दूसरे बच्चे को खो दिया था तो वह 1 सप्ताह के लिए अपने कमरे में चले गए थे और जब वहाँ से निकले तो ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने अपने पिता से भी इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा, इस तरह की परिस्थितियों में हमें स्वयं के साथ समय बिताना चाहिए। एकांत में ही हमें वह साहस मिलता है जो हमारे अंदर से आता है। हमारा मन शांत हो जाता है, हम ज़्यादा साहसी हो जाते हैं और सभी चीज़ों को अपने से अलग कर देख पाते हैं। मैं किसी से भी सांत्वना नहीं पाना चाहता, न ही किसी को अपनी समस्या बताकर उसे परेशान करना चाहता हूँ। एकांत में बैठने पर सारी समस्याएं कीचड़ की तरह नीचे बैठ जाती हैं और हमारी आत्मा फिर से साफ और शुद्ध हो जाती है। इस अभ्यास के द्वारा हम ईश्वर की मर्जी को भी जान पाते हैं। हमारे घर पर हमें निर्देश था कि जब भी किसी को अनुशासित किया जा रहा हो, दूसरा कोई भी उसके बीच हस्तक्षेप न करे, न ही उसे सांत्वना दे या बचाने की कोशिश करे। मुझे अनुशासन में रखने के लिए कई बार ऐसा हुआ
कि खाने की टेबल पर बैठते ही मेरी मम्मी ने कहा, हैरुटिन, तुम खाना नहीं खा सकते क्योंकि मना करने के बावजूद तुम पड़ोसी के बगीचे में गए थे। तुम जाओ और सो जाओ। मैंने वैसा ही किया। किसी ने भी मेरे प्रति अपनी भावनाएं प्रदर्शित नहीं की। ऐसा भी हुआ कि मेरी बहन ने मेरे पिता से कुछ लाने को कहा। कोई कारणवश वह लाना भूल गए या नहीं लाए। मेरी बहन ने जब उनसे पूछा, क्या आप वह सामान लाए हैं जो मैंने आपसे कहा था? अगर वह बोलते, नहीं बेटा, बात यहीं पर खत्म हो जाती। इस बात को कोई भी आगे नहीं बढ़ा सकता था और न ही इसके बारे में घर में कोई चर्चा होती थी। बाहरी सहानुभूति दिखाने की सख्त मनाही थी। इसके बजाय हमसे कहा जाता कि हम अपनी बुद्धि का स्वयं इस्तेमाल करें। उदाहरण के लिए, अगर मैं गिर जाता और मुझे चोट लग जाती तो मेरी बहन आकर मुझे उठाती, लेकिन बिना कोई शब्द बोले। शांत होने पर वह मुझसे पूछती कि चोट कैसे लगी, उस समय मैं क्या सोच रहा था, मुझे दर्द कहाँ महसूस हुआ। हमारे घर में यह रिवाज था कि हमें अप्रीतिकर घटनाओं को एक बार फिर अनुभव करना चाहिए, लेकिन होशपूर्वक, ताकि हम उस दर्द से मुक्त हो सकें। और यह अभ्यास आश्चर्यजनक रूप से आरामदायक होता था। एक दिन मेरा एक खिलौना जो मुझे बहुत प्रिय था खो गया। हर जगह ढूंढने के बाद मैं अपनी बहनों के पास गया और कहा, मुझे इसे खोने का बहुत दुख हो रहा है। मेरी एक बहन ने ठंडी निगाह से देखते हुए कहा, तो क्या हुआ? इस छोटी सी बात को इतना महत्व देने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने मुझे अपनी छोटी छोटी समस्याओं और चिंताओं से ऊपर उठना सिखाया। मैं एहसानमंद हूँ उनका कि उन्होंने मेरे प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई, लेकिन मेरा स्वभाव अलग था। एक दिन मेरी बहन दौड़ते हुए गिर पड़ी और उसे बुरी तरह चोट लगी। मैं दौड़कर उसके पास गया, खड़े होने में उसकी मदद की और कहा, तुम बिल्कुल ठीक हो, चोट के बारे में बिल्कुल चिंता मत करो, चलो घर चलते हैं। लेकिन उसने मुझे थप्पड़ मारते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम यहाँ से जाओ। मैंने यहाँ फिर सीखा कि मुझे सहानुभूति नहीं दिखानी चाहिए थी, सिर्फ उसके साथ खड़ा रहना चाहिए था ताकि वह स्वयं उठकर खड़ी हो सके। मेरी सहानुभूति उसे साहसी और मजबूत बनाने से वंचित कर सकती थी। मेरी माँ ने बाद में कहा, यही वजह है कि उसने तुम्हें थप्पड़ मारा। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम उनके परिवार की इस तरह की कई और घटनाओं को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार।